अब सवाल ये उठा कि भगवान शिव ने कहा कि मेरे शिवलिंग पे जल धाराएं चढ़ाने से मुझे बड़ी शांति मिलती है, मैं प्रसन्न होता हूँ और आपको भी शांति मिलेगी उससे। तो कितनी किस्म की जल धाराएं भगवान शिव के शिवलिंग पे चढ़ाएं। अब ऐसा आया आपकी जो रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से भगवान ने कितनी फैसिलिटी दे दी। अब आप बताओ कितना सिस्टम से चला है सृष्टि का निर्माण। चॉइस तो जैसे आजकल हर चीज़ में चॉइस है, रिमोट होता है ना टीवी का, आपके मोबाइल में भी सारे ऑप्शन हैं। लो भगवान आपको ऑप्शन दे रहे हैं, क्या बढ़िया ऑप्शन है। यदि भीतर बेचैनी हो, एक जलन हो, एक तड़प हो, डिस्टरबेंस हो, तो कहते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने से भीतर की बेचैनी दूर होती है। यदि ग्रह कलह हो, अब मैं यदि हटाई देता हूं तो पक्का है ग्रह कलह है ही से। यदि क्या है, ये तो परमानेंट आइटम है। ग्रह कलह हो, बुद्धि जड़ हो जाए, शिव जी पे मीठा दूध चढ़ाइए। मीठा शिवलिंग पे मीठा दूध चढ़ाने से ग्रह कलह कम होता है। यदि आपको भोग में वृद्धि करना हो, शत्रु का नाश करना हो, थोड़ा ऐसा लगे कि अपने भी जीवन में थोड़ा सा भोग विलास आए, थोड़ी सुख सुविधाएं आगे बढ़ जाएं, एक गाड़ी हो तो 2 हो जाए, 2 हो जाए तो 3 हो जाए, पड़ोसी के पास है वो तो हो ही जाए, अपनी ये हो जाए वो हो जाए, अगर ऐसा कुछ इच्छा है तो सुवासित तेल से शिवलिंग का अभिषेक करें। कोई सा भी तेल जो महकता हो उससे कर लें। रोग दूर करना हो शहद से करिए। आनंद की वृद्धि करना हो गन्ने के रस से करिए। मोक्ष की इच्छा हो गंगा जल से करिए। ऐसे बताए हैं कि आपको शिवलिंग को कितने तरीके से पूज सकते हैं, लेकिन धारा पूजन शिव जी को बड़ी प्रिय। सुख संतान वृद्धे यथे धारा पूजन उत्तमम। सुख और संतान की वृद्धि के लिए कोई भी धारा की पूजा करें। शिव जी को धारा पूजन बहुत पसंद है, इसलिए जब कभी शिवलिंग की पूजा करें थोड़ी थोड़ी धारा डालिए, थोड़ी थोड़ी। हम लोगों को क्या रहता है एक्चुअली, अपन लोग सभी लोग अपन क्या अपना जल्दी से घर से निकलने के पहले का आइटम होता है पूजा। जब भी आपको निकलना है उसका पहला आइटम पूजा है। ऐसा नहीं कि सुबह से उठ ली पूजा वूजा कर ली फिर घर में 2-1 घंटे बिताएं, लास्ट तो उसमें रहती जल्दी। फिर एक आध कोई मोबाइल आ गया कि मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी आओ, तब लोग अभिषेक करते हैं शिव जी का, तो ऐसे डाल देते हैं लोटा, जल्दी 5 लोटे डालना था, ऐसे 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 ऐसे। उनको जलधारा पसंद है, जल का प्रहार पसंद नहीं है। जितना धीरे धीरे डालेंगे उनको उतना अच्छा लगेगा, जितना धीरे। पर धीरे कहाँ से डाल दें, 1-1 मिनट घड़ी चल रही है, तो लो लोटा तुम्हारा कोटा पूरा। अरे क्या कर रहे हैं। पुराने जमाने में जब स्कूटर नहीं चलता था तो 3-4 किक मारते थे तो चलता था। ऐसे किक मार के शिवलिंग की पूजा करते लोग। शिव पुराण तो कहता है मुझे धीरे धीरे धारा डालो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये व्यवस्था है। आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में पंडित जी आपसे कहते होंगे धीरे से डालिए, धीरे से डालिए। अब क्या होता, अग्नि जलती है, इधर बेचैनी हो रही है, इधर ताप लग रहा है, तो कईयों का तो भेजा ही उड़ जाता है यज्ञ करते समय। क्या करें, तो पटक पटक के और धाड़ धाड़। अरे आपको मालूम नहीं पंडित जी मंत्र कौन सा बोल रहे हैं? स्वाहा स्वाहा। स्वाहा का मतलब क्या? स्वाहा का मतलब क्या है? अग्निदेव की पत्नी का नाम स्वाहा है। अग्निदेव की पत्नी का नाम स्वाहा है, तो उनकी पत्नी का मान देते उनको दिया जाता है स्वाहा। उनको भोजन करा रहे हैं आप स्वाहा। तो कभी आप किसी दूसरे को भोजन या अपने बच्चे को भोजन कराएं तो मुंह में ठूसते हैं क्या कि जो आया ले, बड़े सलीके से खिलाते हैं। और उस समय आप अग्नि को भोजन करा रहे हैं, बहुत सलीके से कराइए, बड़े करीने से कराइए, भोजन करा रहे हैं। हर चीज का एक विधान है, डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है, समझ के करिए कोई भी कर्मकांड। मुझसे कल कोई पूछता था यज्ञ क्यों करते हैं, आरती क्यों करते हैं, ये तो कर्म कांड है। मैंने कहा ध्यान दीजिए, आरती का भी एक सलीका है, यज्ञ का भी एक सलीका है। हमारे पूजन में जो ड्रिल बताई गई है कमाल की है, और ये जब आप करने लगते हैं ठीक से तो आपकी टोटल बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्टाइलिश हो जाती है। अब आप बॉडी लैंग्वेज का कोर्स करने जाते हैं, कई लोग डिप्लोमा करते हैं। हमको अभी एक दिन कोई फ्लाइट में लड़का मिला, मैंने कहा आप क्या नौकरी करते हैं? बोले मैं बॉडी लैंग्वेज में डिप्लोमा है। मैंने कहा अभी तो सीधे बैठ मेरे पास भाई, तेरी कोहनी 4 बार घुस गई मेरे यहाँ, बॉडी लैंग्वेज में डिप्लोमा है तू।
बॉडी लैंग्वेज का कोर्स होता है आजकल 6 महीने का, आपको मालूम है कि नहीं मालूम? हमारी पूजा में सारी बॉडी लैंग्वेज का सिलेबस है, इसलिए कर्मकांड नकारा नहीं जाना। सलीके से आरती करिए, सलीके से तिलक लगाइए। आप देखिए क्या सुंदर सिस्टम, हमारे यहाँ तिलक लगाते हैं, ये वाली फिंगर लेते हैं, बड़े सलीके से लगाई जाती है, क्योंकि ये जो फिंगर है एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये आपकी पूरी भावना संवेदना को जागृत करती, इसलिए इससे तो नहीं लगाते, हमारे यहाँ लगाते हैं कई लोग। और फिर ये उंगली आपको और मुझे शीतल करती, लगाने वाले को और आपका एक सिंक्रोनाइजेशन बनाती है। ये पूजा है, ये सलीका है। इस उंगली को क्या कहते हैं? रिंग फिंगर। क्यों कहेगी रिंग फिंगर? ये सगाई में आप अंगूठी कौन सी उसमें पहनाते हैं? इस उंगली का महत्व है, इस उंगली से भावनाएं जुड़ी हैं, इसीलिए साधु संतों ने कहा तिलक इससे लगा। अब आप बताइए हमारी पूजा में कितना सुंदर सिस्टम है। अगर आप ठीक से कर्मकांड करना सीख जाएं तो आपको तो बहुत सारे कोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उस सिस्टम को समझें आप। इसलिए हमारे यहाँ सब सिस्टम है। और पूजा हम लोग सोचते हैं अरे छोड़ो पूजा कौन करे, ऐसे जैसे तैसे निपटा देते हैं। पुरुषों को तो वैसे भी थोड़ी कम टाइम रहता है तो करना भी कम आती है। माताएं बहनें अगर नहीं होती तो पूजा कब की उड़ गई होती इस देश से। भाई साहब लोग तो जिस ढंग से पूजा कर रहे हैं इस देश में कमाल ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो हमारे यहीं आके तिलक करते हैं। अब हमको तो रोज का ही अनुभव है, सारे देश में कथाएं करते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करते करते ही लड़ने लगते हैं, क्योंकि वो कर ही नहीं रहे ठीक से। अगर आप ठीक से पूजा करें तो आप कभी झगड़ा नहीं करें। पर अपन तो देखते हैं कि पूजा करने वाला आदमी 2 घंटे पूजा करता और उसके बाद उठता है, जो पहला फैमिली मेंबर मिला उसी पे निपट लिया, धड़ाम से लड़ाई शुरू, चार्ज हो गया और लड़ने के लिए। आपने पूजा करी नहीं। अगर आप ईमानदारी से कर्मकांड करें तो कर्मकांड भी आपके जीवन को बदल सकता है। कर कैसे रहे थ्योरी, और नहीं तो लड़ते बेचैन हो जाओगे। और आप हमारे को कई बार हमारे यजमान हमारे यहाँ पूजा करने आते हैं ना, तो मैं देखता हूँ वो लड़ते ही आते हो, पूजा में भी लड़ रहे हैं। पति पत्नी को एक साथ पूजा करते देखो तो फिर आप देखो उधर से इंस्ट्रक्शन आ रहा है, इधर से फॉलो नहीं हो रहा, तो वो यहीं शुरू हो जाते हैं। कई तो यहीं लड़ते हुए आते हैं और लड़ते हुए ही चले जाते हैं। पूजा करिए, पंडित जी बोलते हैं गुरु जी को तिलक लगाओ, तो वो पुरुष को कईयों को तो तिलक लगाए नहीं, जो उंगली मिली उसी से शुरू हो जाता है हमारे माथे पे। फिर उसकी पत्नी कहती ये नहीं ये वाला, फिर वो बेचारा ये वाली लगा देता है। और जैसे ये वाली उनकी उठा पटक में थोड़ा सिंदूर हमारे ऊपर गिर जाता है, हमारे ऊपर गिर जाता है तो पति फिर उससे गुस्सा होता है, अरे क्या तुमको अकल नहीं है? बोले पंडित जी को कौन सी अकल है? लो आप लड़ रहे हैं, निपट पंडित जी रहे हैं। कमाल की पूजा करी आपने, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो शिव पुराण में कर्मकांड को बड़े अच्छे ढंग से समझाया है।